सर जी, आपके वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू हुई? काफ़ी मुश्किल सवाल है। कुछ तो बचपन से ही था शायद, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था, 4-5 5-6 साल का, तो कोई पूछता था तो बड़ा होके क्या बनना चाहता है? तो मैं बोलता था साधु, क्योंकि गाँव में वो साधु लोग, फ़कीर लोग आते थे और उनको देख कर के मेरा मन करता था कि मैं भी इनके साथ शामिल हो जाऊँ। ये कभी किसी गाँव, कभी फिर चल पड़े। तो ये आकर्षण कुछ न कुछ पहले से था। और दूसरा, ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा ये सपना रहा हो कि मुझे नौकरी करनी है, मुझे कहीं सेटल होना है, मुझे परिवार बसाना है या दुनिया में कुछ करके दिखाना है कि लोग मुझे देखें, ये वाला नहीं था। तो न मैं परीक्षा के लिए कोई ख़ास तैयारी करता था और मेरे पिताजी ने मुझे स्कूल जाने से पहले ही बोल दिया था कि बेटा, स्कूल में वैसे शायद ज्ञान तो होता नहीं और जो पढ़ाने वाले हैं वो भी ख़ास ज्ञानी पुरुष तो शायद होते नहीं हैं, पर तो गाँव में करेगा क्या? सब लोग तो स्कूल जा रहे सारे बच्चे। तो ये भी मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहा कि असली ज्ञान शायद यहाँ नहीं मिलने वाला है, लेकिन यहाँ चलो दोस्त मिलेंगे और सब बच्चे जब स्कूल में हैं। तो ये था। फिर एक चीज़ की मेरी ज़िंदगी में एक प्रकार की गहरी उदासी रही। बचपन से ही मुझे लगता था कि पता नहीं क्या नहीं है, पता नहीं क्या मिसिंग है और मुझे वो मिसिंग लगता था सब जगह और कहीं मैं पूरी तरह फिट नहीं हो पाता था। जिन-जिन चीज़ों में लोगों का आकर्षण होता है, उन्हीं में मेरा होता ही नहीं था। कुछ-कुछ फिर निराशा के दौर आए, मुझे मीनिंग ही ख़त्म हो गया हर चीज़ में। ख़ासकर जब मैं कॉलेज में गया, पढ़ाई-लिखाई में भी मीनिंग ख़त्म। तो मैं क्या करूँ? बहुत उदासी, और वो उदासी लंबे टाइम तक चलती रही और अंत में मैं बीमार हो गया और 18 महीने बीमार रहा। फिर अंत में डॉक्टरों ने बोला कि 3 महीने के अंदर-अंदर ये मर जाएगा। तो ख़ैर मैं नहीं मरा और लेकिन उससे मुझे मदद मिली। उन 18 महीनों में मैं मौत के साथ, मुझे सपने भी मौत के हों और तो मृत्यु को एक तरीके से मैंने काफ़ी क्लोज़ से देख लिया, का कुछ छू लिया जैसे काफ़ी हद तक, और मुझे साफ़ पता चल गया कि अब मैं ठीक तो हो गया, लेकिन ज़िंदगी फिर भी बहुत थोड़ी है और उसका डर तो ख़त्म हो गया था। मैंने कहा अगर पुनर्जन्म होता है, तो मैं पहले भी आया इस धरती पे, अब ये ज़िंदगी है। लेकिन ये था कि अब मैं कैसे जीने वाला हूँ। तो ये था कि मैं समाज के लिए नहीं जीऊँगा, मैं सभ्यता के नियम मानते हुए और एडजस्ट हो जाऊँ समाज में, ऐसी वाली ज़िंदगी मैं नहीं जीऊँगा। मैं खुद पता करूँगा मुझे क्या करना है। तो तलाश आध्यात्मिक थी, लेकिन क्लियर नहीं था। उस क्लियर होने में काफ़ी टाइम लगा। तो एक तो ये, दूसरे मेरे जो सपने थे वो अलग प्रकार के होते थे। तो और जवान लोग जो सपनों की बात करते थे, तो उसमें ये जो जवान लोगों का आकर्षण होता है एक दूसरे के प्रति, वैसे वाले मुझे हो ही ना, कुछ और हों। तो एक वो अलग था और 3 साल मुझे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हुए, पैरानॉर्मल कह सकते हैं, कि मैं 1-2 सेकंड के लिए किसी दूसरी जगह होता था। मैं ऐसे बैठा हूँ और अचानक मैं किसी दूसरी जगह हूँ और वहाँ सनसेट हो चुका है, अंधेरा-अंधेरा है, कुछ लोग हैं, मान लीजिए,
और फिर मैं यहीं आ गया तो मैं गड़बड़ा जाता था कि वो क्या था, और वो भी उतना ही सच था, बल्कि इससे ज़्यादा सच था। तो वो अनुभव काफ़ी, उस समय तो बहुत अच्छा लगता था जब वो होते थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा डिस्टर्बिंग था कि ये क्या था, किसी के साथ में शेयर भी नहीं कर सकता था। फिर मुझे ल्यूसिड ड्रीम्स ध्यान वाले होने लग गए, पहले भी होते होंगे, पर मुझे तब उसके बाद के ड्रीम्स अच्छी तरीके से याद हैं। ल्यूसिड ड्रीम जब मैं उड़ते हुए ध्यान करता था, और मुझे ध्यान का पता नहीं था, लेकिन ये था कि मन शांत रहना चाहिए, मन में कोई विचार नहीं रहना चाहिए, और वहाँ हो जाता था ल्यूसिड ड्रीम में। तो अब ये विषय तो काफ़ी बड़ा है। ये जो मेडिटेशन है, ये मैंने बहुत बाद में सीखा। मेडिटेशन के बाद मुझे कोई दिव्य अनुभव नहीं हुआ। वो अनुभव मुझे ल्यूसिड ड्रीम में तो होते हैं, या फिर अपने आप जब हुए तो तब हुए। लेकिन ध्यान से आप जब जागे हैं तो आप जानबूझकर अपने को शांत कर सकते हो। ये पावर है मेडिटेशन में। और ये जो प्रोग्राम है तो इसके सेंटर में ध्यान है, इसीलिए मैं रह भी पाया यहाँ। मैंने देखा कि ये बहुत सुविधाजनक है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये टीचर है, यहाँ स्कूल चला रहे हैं ये लोग, और तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और वो सफल रहा भी। मतलब स्कूल ने एक लक्ष्मण रेखा का भी काम किया कि लोग शिक्षा वाला मान के शिक्षा की बात करें और चले जाएं। बहुत कम को पता चलता था कि शायद बात कुछ और गहरी है। तो यहाँ इतने साल ये जो साधना चलती रही, इस सारे एक्शन के बीच, क्योंकि साधना ही सेंटर में थी। तो मेरे ख्याल से अभी तो इतना ही शेयर कर पाऊँगा मैं। कभी और कुछ आप पूछना चाहेंगे तो तब इस पर और बातचीत करेंगे।